नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कोई रिसेंटली अपना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है या आप बेचना चाह रहे हैं और आप वरीड हैं कि उस पर लगने वाला कैपिटल गेन टैक्स से आप कैसे बच सकते हैं? तो चलिए आज हम इसी की बात करने वाले हैं। मेरे नाम है सी ए हिमांशु गुप्ता और मेरे साथ हैं सी ए अदिति। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और सी ए अदिति इस पे जवाब देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिस सी ए अदिति, मेरा पहला सवाल यह है कि मान लीजिए मैंने अपना एक घर बेचा है जिसमें मुझे कैपिटल गेन हुआ है 2.5 करोड़ रुपए का। तो ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं अपना ये 2.5 करोड़ का जो मुझे कैपिटल गेन हुआ है उसमें मुझे टैक्स ना पे करना पड़े? देखिए, अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है तो उस पे अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है, कोई प्रॉफिट हुआ है, उस पे आप टैक्स बचा सकते हैं। सेक्शन 54 इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि हम अपना कैपिटल गेन जो भी अपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है उस पे हम लोग को अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो ये जो आप टर्म यूज़ कर रहे हैं कैपिटल गेन, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि कैपिटल गेन का मतलब क्या है? कैपिटल गेन का मतलब होता है कोई भी जब कोई भी कैपिटल एसेट अगर आप बेचते हैं उस पे कोई भी अगर आपको प्रॉफिट होता है उसको हम लोग कैपिटल गेन बोलेंगे। तो ये कैपिटल गेन हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे करते हैं? मान लीजिए मैंने 100 रुपये की सामान बेचा है, या मान लीजिए मैंने ये 2 करोड़ का घर बेचा है, 50 लाख में मैंने उसे खरीदा था। तो क्या ये क्लियर कट मेरा 1.5 करोड़ का कैपिटल गेन हो गया है एक तरीके से प्रॉफिट, या कुछ और तरीका से कैलकुलेट करने का? सेक्शन 54 इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफिक तरीका है कैपिटल गेन निकालने का। कोई ऐसे ही कॉस्ट को माइनस नहीं किया जाता कैपिटल गेन निकालने के लिए। कॉस्ट को हमेशा इंडेक्सेशन किया जाता है, उसके बाद ही उसको किया जाता है सेल कंसिडरेशन में से, तभी कैपिटल गेन निकलेगा। अदरवाइज हम लोग सीधा सीधा सेल माइनस कॉस्ट नहीं कर सकते। तो जैसा आपने कहा, हम सेक्शन 54 की हेल्प लेके अपना टैक्स बचा सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो ऐसा करने से हम कितना टैक्स बचा सकते हैं? अगर आपकी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो आप बेच रहे हो उस पे जो आपको कैपिटल गेन हुआ है, जितना आपने कैपिटल गेन आपने इन्वेस्ट किया है उतना पूरा आपको टैक्स बचा सकते हो। मैंने इसमें उल्टा करा। तो जो आप कह रहे हैं कि जितना मैंने इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना मैंने कैपिटल गेन अर्न करा है, उतना अगर मैं उसे इन्वेस्ट कर दूँ तो उसे मैं टैक्स बचा सकता हूँ। तो लेकिन मुझे वो इन्वेस्ट करना कहाँ पर है? आपको दूसरा एक हाउस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदना होगा, तभी आप उसको इन्वेस्ट करके आप अपना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। तो क्या मैं इस सेक्शन का बेनिफिट सिर्फ एक बार ले सकता हूँ, या कितनी बार भी ले सकता हूँ? इस सेक्शन का बेनिफिट आप कई बार ले सकते हैं, बाद फ्यूचर में भी आप ले सकते हैं इस सेक्शन का बेनिफिट एक बार ही। तो इस सेक्शन में क्या कोई लिमिट है? जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे 15 करोड़ का कैपिटल गेन होता है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचने पे, तो क्या मैं सारा का सारा 15 करोड़ पे टैक्स बचा सकता हूँ या उसमें कुछ लिमिट लगेगी? इस सेक्शन में 10 करोड़ तक की लिमिट है। हम लोग 10 करोड़ तक का कैपिटल गेन पे टैक्स बचा सकते हैं। ओके। तो इस बेनिफिट को लेने के लिए सेक्शन 54 को कोई कंडीशन है, या इसे कोई भी इस स्कीम में घर खरीद कर अपना टैक्स बचा सकता है? इस सेक्शन में एग्जाम्पशन लेने के लिए कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले जो एलिजिबल पर्सन है, एलिजिबल असेसी है, वो इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ ही हो सकता है। उसके अलावा कोई और इस एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं ले सकता। और इसकी कंडीशन ये है कि आपको जो आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है वो आपको कम से कम 2 साल से पुरानी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा नई नहीं हो सकती। या इसके अलावा और कंडीशन ये है कि आपकी जो नई हाउस प्रॉपर्टी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इंडिया में होनी चाहिए। तो इसके अलावा ऐसी भी कोई कंडीशन है कि मुझे अपना घर, जैसे कि मान लीजिए मैंने आज अपना घर बेचा है, राइट? तो मुझे कोई लिमिट है कि मैं इतने टाइम में ख़रीदना है, या फिर मैं कभी भी ख़रीद सकता हूँ? नहीं, इसमें एक लिमिट है। आपको घर जो पुराना घर है उसको बेचने से, डेट ऑफ ट्रांसफ़र से, जिस दिन आपने बेचा है उस दिन से अगले 2 साल के अंदर या तो आप नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं
या फिर 3 साल के अंदर नई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, बना सकते हैं। अगर मैं ऐसे जिस तरीके से आपने मुझे बताया, अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मान लीजिए मुझे 5 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है पुराना घर बेचने पे, और मैंने 4 करोड़ में एक नया घर खरीद लिया है, जैसे आपने कहा 2 साल के अंदर, तो जो मुझे 1 करोड़ का जो मुझे कैपिटल गेन मेरा बच गया है, तो उस पर अगर टैक्स, उसमें क्या मेरा टैक्स लगेगा? अगर टैक्स लगेगा तो किस परसेंट से लगेगा? देखिए, अगर जैसे हमने बताया कि आपको पूरा का पूरा कैपिटल गेन अगर पे टैक्स बचाना है तो आपको सारा कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं की उस कैपिटल गेन में से, तो उस 1 करोड़ पे 20% का टैक्स लग जाएगा। ओके, तो अगर मान लीजिए जो मैंने नया घर खरीदा, आपने कहा कि मुझे 2 साल के अंदर खरीदना पड़ेगा, मैंने 2 साल के अंदर नया घर खरीद लिया, या मैंने इसी साल अपना नया घर खरीद लिया, तो मैं इसे अगले साल बेचना चाहता हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी मुझे, अगर मैं उसे अगले साल बेचना चाहूँ? इस सेक्शन में एग्जेम्पशन लेने की एक और कंडीशन ये भी है कि आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड है। आपको 3 साल तक वो प्रॉपर्टी, नई जो इन्वेस्टमेंट करी है आपने, उसको आप बेच नहीं सकते 3 साल तक। अगर मैं उसे बेचता हूँ तो क्या होगा? मेरे पास क्या कोई इनकम टैक्स का नोटिस आएगा या क्या होगा? अगर आप उसको बेच देंगे तो वो आपका जो अमाउंट आपने पहले एग्जेम्प्ट कराया था वो अब टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर आपने उस टैक्स को पेमेंट नहीं किया तो ज़रूर आपके पास नोटिस आ सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक और क्वेश्चन है मेरा, कि जो मेरा घर बेचा था, अब मैंने इस साल अपना घर बेचा है, लेकिन मुझे नया घर अभी मिल नहीं रहा है, तो मैंने क्या करा है कि मैंने अपने रुपए थोड़ा रख लिए हैं अभी, ताकि मैं अगले साल इस घर खरीदूंगा। तो मैंने क्या करा, अब वो अमाउंट को अपने सेविंग बैंक में रखा हुआ है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? सेविंग बैंक अकाउंट में उस अमाउंट को रख सकता हूँ, या उसकी एफडी करा सकता हूँ, या मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कि सरकार ये तो नहीं पूछेगी कि आपके पास इतना पैसा क्यों आया, क्या कर रहे हैं? तो इसमें थोड़ा सा मुझे बताइए। ये बहुत ही कॉमन सवाल है। इसका बहुत ही सरल सा इनकम टैक्स एक्ट में एक सोल्यूशन दिया गया है कि अगर आपको अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, अब आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं प्रॉपर्टी, तो आप उस पैसे को, अगर आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं तो रिटर्न, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले उस पैसे को जो इन्वेस्ट करना है आपने, वो CGAS स्कीम में बैंक में डाल दीजिए, तो वो एलिजिबल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट मान ली जाएगी कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है, तो आप उसका एग्जेम्पशन ले पाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि रिटर्न फाइल करने से पहले आपको वो इन्वेस्टमेंट का पैसा बैंक में डिपॉजिट करना होगा। और ये मैं बैंक में कैसे डिपॉजिट कर सकता हूँ? आपको ये बैंक में बैंक मैनेजर से बात करनी होगी, उनको ये बोलना होगा कि हमें CGAS स्कीम में इन्वेस्ट करना है, CGAS स्कीम में अपना ये पैसा डालना है, वो आपको गाइड कर देंगे। ये CGAS स्कीम, ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ही तो है ना? जी बिल्कुल, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ओके, क्या मैं इस स्कीम के अंतर्गत एक से ज़्यादा घर खरीद सकता हूँ? या मान लीजिए जैसे कि मुझे 2.5 करोड़ का या 3 करोड़ का मुझे कैपिटल गेन हुआ है, और मैं 2 घर खरीदना चाहता हूँ, तो इज़ इट पॉसिबल कि मैं 2 घर खरीद लूँ और तब भी मुझे 2 फ्लैट खरीदना हूँ? क्या मैं तब भी मुझे ये बेनिफिट मिले कि मुझे टैक्स ना पे करना पड़े? जी हाँ, आप एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, लेकिन इसमें आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो सबसे पहला, आपका जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप ये वाला जो बेनिफिट है, अगर आपने एक बार एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदने का बेनिफिट ले लिया तो उसके बाद लाइफ टाइम आप दोबारा ये बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ओके, थैंक यू अदिति। तो दोस्तों, ये था आज के लिए। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे सी अदिति से, और हमें काफ़ी सारे उन्होंने जवाब दिए। इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है जो रह गया है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।